अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आज करेंगे हम एक्सरसाइज 2.9। हमने पहले 2 चैप्टर में पढ़ा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड, लेकिन आज हमने पढ़ना है क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड। क्यूब क्या है हमारे पास? क्यूब ऑफ अ नंबर मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। हमारे पास जैसे अगर हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, ये हमारे पास था स्क्वायर। लेकिन अगर हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो बनेगा क्यूब। तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट यूज़ करते हैं। तो क्यूब हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे है 2 की पावर 3, तो इसको अगर हम एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मीन टू से ये 2 की पावर 3 को हम कहेंगे ये 2 का क्यूब है। तो क्यूब रूट के लिए हम यूज़ करेंगे क्यूब रूट का साइन ख़त्म करते हैं क्यूब से, और क्यूब के लिए हम क्यूब रूट यूज़ करते हैं। मीन टू से एक दूसरे के ऑपोजिट है, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से ऑपोजिट था। स्क्वायर हमारे पास जो स्क्वायर रूट का साइन था वो इक्वल होता है पावर 1/2 के। अगर हमारे पास क्यूब रूट है तो वो इक्वल होगा पावर 1/3 के। तो यहाँ पे साइन क्यूब जो है हमारे पास, उसको 3 को ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट लेंगे। तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से आएगा। इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी तो ये बनेगा 1/3, 1/3 के साथ कैंसल आउट होगा, तो ये मेरे पास आएगा 2। तो इसको हम कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे। क्यूब और क्यूबाइड हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जैसे हमारे पास स्क्वायर में और रेक्टेंगल में डिफरेंस है। स्क्वायर में ये है कि हमारे पास इसकी चारों साइड सेम होती हैं, ऐसे ही रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ सेम होंगी और दोनों ब्रेथ सेम होंगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्यूब की, तो जैसे स्क्वायर में दोनों साइड इसकी सेम हैं, चारों साइड जैसे लेंथ और ब्रेथ सेम बनेगी, तो इसी तरह क्यूब में इसकी तमाम साइड्स सेम होंगी। तो क्यूब में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तमाम की तमाम हम x लेट करेंगे तो वो x की पावर 3 बनाएगा। अगर हम बात करेंगे क्यूबाइड की, तो क्यूबाइड में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होगी, तो वहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज शो करेंगे और उनको हम तीनों को x का नेम नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास स्क्वायर जिसकी दोनों साइड सेम है स्क्वायर होगा। अगर इसकी तीनों साइड सेम होंगी तो ये क्यूब होगा। अगर इनके साइड डिफरेंट है तो रेक्टेंगल है, और अगर इसकी साइड डिफरेंट है, तीनों साइड डिफरेंट होंगी तो ये क्यूबाइड होगा। लेकिन हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड पढ़ा था। आज हम जो करेंगे एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन होगा 2.9 में क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द परफेक्ट क्यूब्स। हमने बताना है कि हमारे पास जो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन है वो क्यूब है या नहीं। लेकिन बात हुई है परफेक्ट क्यूब की। परफेक्ट क्यूब अब हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें हमारे पास इंटीजर्स उसके थर्ड पावर के साथ आएंगे तो वो हमारे पास होगा परफेक्ट क्यूब। जैसे कि हमारे पास है 125 को अगर मैं चेक करती हूँ कि मेरे पास ये परफेक्ट क्यूब बनता है या नहीं, तो ये 5 के साथ सोल्व करने पे बनेगा 25, और अगेन 5 के साथ सोल्व करने पे ये बनेगा 5, एंड 5 1s are 5। तो यहाँ पे मेरे पास 125 इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई 5 के, और अगर इसको मैं क्यूब की फॉर्म में लिखूंगी तो ये बनेगा 5 की पावर 3। स्क्वायर में हम 2 का पेयर लेते हैं, लेकिन क्यूब में हम 3 वैल्यूज़ को लेंगे, तो यहाँ पे इसकी पावर बनेगी 3। तो ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब होगा। और अगर मैं बात करती हूँ 24 की, इसको हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो इसके लिए अगर मैं सोल्व करूँगी 2 के साथ तो ये बनेगा 12।
अगेन 2 के साथ सोल्व किया, ये बनेगा 6, अगेन 2 के साथ सोल्व करने पे ये बनेगा यहाँ पे 3, और फिर 3 के साथ सोल्व किया, यहाँ पे 2 का तो क्यूब बन रहा है लेकिन 3 का क्यूब नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारे पास 3 सिंगल है तो ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि हमारे पास ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। हमारे पास है जो इंटीजर्स दिए गए 1100, हमने चेक करना है 1100 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमें यही बताना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो इसको हम सोल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसको मैं 2 के साथ सोल्व करूँगी, 2 5s are 10, तो यहाँ पे 1 कैरी आएगा तो ये भी 5 बनेगा, 10 बनेगा, तो 2 5s are 10 और ये 0 एज इट इज़ हम इसको नीचे लिख देंगे। अब 2 के साथ इसको हम सोल्व करेंगे, 2 2s are 4, यहाँ से 1 कैरी लिया तो ये बनता है 15, तो यहाँ बनेगा 2 7s are 14, तो यहाँ पे अब 1 कैरी लिया तो ये बनता है 10, 2 5s are 10। तो अब इसको हम करेंगे 7 के साथ सोल्व, क्योंकि ये मज़ीद 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, सॉरी 5 के साथ सोल्व करेंगे, 2 के साथ ये डिवाइड नहीं होगा। 5 के साथ सोल्व करने पे ये बनता है 5 5s are 25, यहाँ पे 7 है, 25 हमारा बन रहा था तो यहाँ पे हम 2 कैरी लेंगे तो ये बनेगा 25, 5 5s are 25। अगेन 5 के साथ जाएगा, 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5। अब इसको हम 11 के साथ सोल्व करेंगे, 11 1s are 11। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास 1100, अगर उसको हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पे ये बन रहा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11। तो हमने कहा है कि क्यूब बताने के लिए हमारे पास उसकी पावर 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास ना तो 2 की पावर 3 है, ना 5 की और ना ही 11 की। तो यहाँ पे हमारे पास हम ये नॉट अ क्यूब। अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जिसमें किसी एक सिंगल वैल्यू की या दो वैल्यूज़ की पावर 3 आ जाती है, लेकिन कोई कम से कम एक ऐसे उसमें इंटीजर्स आ जाता है जिसकी पावर 3 नहीं है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो तब भी ये क्यूब नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तमाम वैल्यूज़ की पावर 3 होना ज़रूरी है। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही का पार्ट करूँगी 5। मेरे पास है 1000 डिवाइडेड बाय 125। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हुए सबसे पहले मैं 1000 के फैक्टर्स बनाऊंगी, 2 के साथ इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 5s are 10, ये 10 सोल्व हुआ है तो ये दोनों ज़ीरो हमारे पास नीचे ले आएंगे हम इनको। 2 के साथ अगेन सोल्व किया, 2 2s are 4, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 है, 4 यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर होगा, इसको हम इधर ऐड करेंगे तो ये बनेगा 10, 2 5s are 10 और 0 को हम अगेन नीचे ले आएंगे। अगेन अब ये 0 2 के साथ डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 0 है, तो 0 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ पे 1 रिमाइंडर है तो ये बनता है 10, तो यहाँ पे आएगा 2 5s are 10। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे 5 के साथ सोल्व, 5 2s are 10, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 2 कैरी लेने से ये बनता है 25, तो ये बनेगा 5 5s are 25। अगेन 5 के साथ सोल्व किया तो 5 5s are 25। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास इनके 3 पेयर इसके पेयर बन रहे हैं, यानी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह हम करेंगे 125 को,
इसको हम 5 के साथ सॉल्व करेंगे। 5 2 ज़ार 10, यहाँ पे 2 कैरी लिया तो ये बनेगा 25, 5 5 ज़ार 25। अगेन 5 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगी 1000 डिवाइडेड बाय 125, ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इनको लिखते हुए ये बनेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। इनको हमें मज़ीद सॉल्व नहीं करना है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये बनता है 10 डिवाइडेड बाय 5 होल की पावर 3। तो ये इनका परफेक्ट क्यूब बन रहा है। तो यहाँ पे हम बताएंगे ये इसका परफेक्ट क्यूब है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है क्वेश्चन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग्स। क्यूब रूट की हमने बात की थी, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन है सेम वही हमारे पास साइन होगा, लेकिन उसके हम बाहर 3 का इजाफा करेंगे। हमारे पास जितनी उसकी पावर होगी उतना ही हम स्क्वायर रूट के साइन के साथ उसकी पावर को शो करेंगे। लेट्स सपोज अगर मेरे पास है nth रूट तो इसको मैं शो करूंगी 1/n के साथ। अगर मेरे पास है क्यूब रूट 3 तो इसको मैं शो करूंगी 1/3 के साथ। अगर हमारे पास हो 4 तो उसको हम शो करते हैं 1/4 के साथ। यहाँ पर जो हमारे पास इंटीजर्स होंगे उन्हीं के साथ हमने इसको शो करना है उसकी पावर को। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में ये इनको इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ये इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्यूब रूट में हमारे पास है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इन अ मैथमेटिक्स अ क्यूब रूट ऑफ अ नंबर डिनोटेड बाय x की पावर 1/3 इज अ नंबर सच डेट a की पावर 3 इक्वल x। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास a की पावर 3 इक्वल है x के तो हम यहाँ पे इसका लेंगे क्यूब रूट। तो क्यूब रूट लेने से हमारे पास ये बनेगा a की पावर 3 x की पावर x का क्यूब रूट। तो इनकी अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1/3 की फॉर्म में तो ये बनेगा a की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ से आएगा x की पावर 1/3, 3 के साथ कटने पे a हमारे पास इक्वल बनेगा x की पावर 1/3। तो उन्होंने कहा है याद रखें कि इसका सिंबल हमारे पास जब भी लिखा जाएगा तो यहाँ पे इसके साथ क्यूब रूट का साइन शो करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे आप पावर इसकी 3 यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका करूँगी मैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है 1। मेरे पास है स्टेटमेंट में जो दिया गया है 729। सबसे पहला जो स्टेप हम करेंगे टेकिंग क्यूब रूट, इसका हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। ये बनेगा 729 क्यूब रूट। तो इसके अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो 729 ये सोल्व होगा हमारे पास 3 के साथ। 3 के साथ अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये बनेगा 3 2 ज़ार 6। यहाँ पे 7 है तो मेरे पास 3 2 ज़ार 6 है। तो 6 के में से यहाँ पे 7 में से 6 को माइनस करें तो 1 रिमाइंडर है तो वो 2 के साथ ऐड होके 12 बनाएगा। 3 4 ज़ार 12, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट 9 है तो 9 को हम 3 के साथ सोल्व करेंगे। 3 3 ज़ार 9। अगेन इसको हम 3 के साथ सोल्व कर सकते हैं। 3 8 ज़ार 24, यहाँ पे ये 8 बनता है। 3 1 ज़ार 3। अगेन इसको हम 3 के साथ सोल्व करेंगे। 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे ये बनता है रिमाइंडर 2। तो 2 1 के साथ जब ऐड होगा तो ये बनेगा 21। 3 7 ज़ार 21। अगेन इसको हम 3 के साथ सोल्व कर सकते हैं तो ये बनता है 3 9 ज़ार 27। अगेन 3 के साथ सोल्व करने पे 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पे हम इसको क्यूब रूट के साथ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे हमने इनके 3 के फॉर्म में पेयर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे ये आएगा 729 का क्यूब रूट इक्वल होगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 का क्यूब रूट। इसको हम सेपरेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 3 की पावर 3 और होल का क्यूब रूट। ये यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट से कट जाएगा, तो ये बनता है 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 9। मीन टू से अगर 9 का हम क्यूब लेते हैं तो वो बनेगा 729, और अगर हम 729 का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो ये बनेगा 9। तो ये हमारा आंसर है। और आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।